किसके श्राप के कारण सोने की लंका जली थी, लेकिन विभीषण का घर क्यों नहीं जला? लंका दहन में रामचरितमानस का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। वह सर्वविदित है कि हनुमान जी ने लंका को जलाकर भस्म कर दिया, लेकिन लंका को जलाने का विधान क्यों रचा गया, यही कारण था। फिर इसके पीछे कोई वजह है जिसके बारे में अधिक लोग नहीं जानते। दरअसल माँ पार्वती के श्राप के कारण रावण की सोने की लंका जलकर राख हो गई थी। कथा कुछ यूं है कि एक बार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती के निमंत्रण पर कैलाश पहुंचे। इस दौरान माँ लक्ष्मी ठंड से ठिठुर रही थी। तब उससे रहा नहीं गया तो उसने पार्वती जी से कहा कि आप राजकुमारी होते हुए भी इस हिम पर्वत पर इतने ठंड में कैसे रह रही है। इससे माता पार्वती को बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों बाद शिव और पार्वती देवी लक्ष्मी के बुलावे पर वैकुंठ धाम पहुंचे। वैकुंठ धाम का वैभव देखकर माँ पार्वती ने शिव से भी अत्यंत भवन महल बनाने की इच्छा जताई। शिव ने देव शिल्पी विश्वकर्मा को लंका बनाने का काम सौंपा। इसके बाद ही उन्होंने सोने के महल का निर्माण किया। इस महल की वस्तु प्रतिष्ठा की पूजा के लिए ऋषि विश्रवा को बुलाया गया, लेकिन वह महल की सुंदरता के दीवाने हो गए और उन्होंने यह महल ही शिव से दान में मांग लिया। शिव ने ऋषि विश्रवा को यह महल दान कर दिया। माँ पार्वती इससे बड़ी क्रोधित हुई और उन्होंने विश्रवा को श्राप देने का कहा कि तेरी यह नगरी भस्म हो जाए। पार्वती के श्राप के कारण ही रावण द्वारा रक्षित वह लंका हनुमान ने फूंक डाली थी। गौरतलब है कि ऋषि विश्रवा ही रावण के पिता थे। जब हनुमान जी लंकेश रावण की लंका को जला रहे थे, तब एक बहुत ही विस्कटारी घटना हुई। लंका में आग लगती है और लंका को बिना हानि पहुंचाए अदृश्य हो जाती है। तब महावीर हनुमान जी चिंतित हो उठे कि क्या कारण द्वारा अर्जित पुण्य इतने प्रबल है, अथवा मेरी भक्ति में ही किसी प्रकार की कमी है। जब हनुमान जी ने अपने आराध्य प्रभु श्री राम को सुमिरन किया, तब भगवान श्री राम की कृपा से ज्ञात हुआ कि हे हनुमान जी, लंका को तो तुम जला रहे हो, वह माया रचित है, प्रतिबिंब है। असली लंका तो माँ पार्वती के हाथों शनिदेव की दृष्टि के पूर्व ही व्यस्त हो गई थी। शनिदेव लंका के तल में है, इसलिए यह प्रतिबिंब लंका नष्ट नहीं हो रही। तब हनुमान जी महाराज जी ने जाकर शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराते हैं। शनिदेव के बाहर जाते ही ज्यों ही उनकी दृष्टि उस बिंब लंका पर पड़ी तो वह धूं कर जलने लगी, क्योंकि माँ पार्वती के मन में लंका को समय ध्वस्त करके या फिर दुख हुआ। उसी के फलरूप माँ पार्वती ने अपने मन का बिंब रावण को दे दिया। उसी प्रकार मनुष्य जब अपने सत्कर्म भूल कर दुष्कर्म में प्रवृत्त हो गया, माया रूपी सुखों की रचना कर उन्हीं में डूब जाता है, सुमिरन भूल जाता है। तब शनिदेव उसे अपना वास्तविक और कर्म याद करवाते हैं, इसीलिए उन्हें न्यायाधीश कहा जाता है। जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे, तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वहां माता सीता को रखा गया था। दूसरी ओर उन्होंने विभीषण का भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख चक्र और गदा भी बना हुआ था। सबसे सुखद तो यह है कि उसके घर के ऊपर राम नाम अंकित लिखा था। यह देखकर हनुमान जी ने उनके भवन को नहीं जलाया। और आपको कहानी कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय सिया राम, जय सिया राम। तब श्री राम जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, कैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा।
यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी तरफ देखा, जिससे लक्ष्मण जी संकुचा कर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय से साथ कोमल और शीतल वाणी से बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर ध्यान न दीजिए, उसे अनसुना कर दीजिए। बड़े और बालक का एक स्वभाव है, बड़े और बालक का एक स्वभाव है, शतरंज इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर इनसे लक्ष्मण तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा। हे नाथ, आपका अपराधी मैं हूँ, अतः हे स्वामी कृपा क्रोध वन और मंथन में जो कुछ करना है दास की तरह अनार्थ समझ कर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो गया है, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राज, क्रोध जैसे आए अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने ठुकरार से न चलाया तो क्रोध करके जिया ही गया। मैंने जिस ठुकार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे पर रहते हैं। इस शत्रु राजपुत्र जीवित देख रहा है और हाथ चलना नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक, यह कठोर और कठिन होता है, विधाता विपरीत हो जाता है। इससे मेरा स्वभाव बदल गया है, नहीं तो भला मेरे हृदय में किस समय की कृपा कैसी है। आज दया मुझे इस दुस्साहस है। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराकर सिर झुकाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी पूर्ति के अनुकूल ही वचन बोलते हैं, मानो फूल जड़ी रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला है तो क्रोध होने पर तो शरीर ही रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, यह देखकर मूर्ख बालक हट करके यमनी में गैर निवास करना चाहता है, इसको शीघ्र ही आंखों की ओट में क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन में आंखें मूंद लेने पर कहीं न कोई कही है। तब परशुराम जी के हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर राम जी बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा इन्हीं को सिखाता है। तेरा यही भाई तेरी संपत्ति से कटु वचन बोलता है, तू छल के साथ हाथ जोड़कर विनय करता है। या युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवरोत्री, छल त्याग कर मुझे श्री युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित मुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी और कुठुकार बैठाए बोल रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के सिर पर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और हाथ चलाना नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। पर श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन में कहा, गुनाह दोष को लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हो। कहीं न कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की को वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को भी राहों में प्रसन्न नहीं करता। श्री रामचंद्र जी ने प्रगट से कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है, मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों जैसा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला, वास्तव में उसका कोई भी दोष नहीं है। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध में आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसके आपको पहचानना नहीं है। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, यदि आप मुनि की तरह आते हो तो हे स्वामी, आपके बालकों के चरण की धूलि सिर पर रखता है, अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी तो आपकी बराबरी कैसी कहिए, न कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशुराम सहित बड़ा नाम है। और हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र है और सम दम तम सोच सरल सदा का विश्वास असिता है। सुनो गुण है, हम सब प्रकार से आपे से बातें कर रहे हैं। हे परीश्वर, आपके अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री राम जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और वीरपर से कहा, हे भृगुपति। परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध को हंस कर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। तू मुझे नीरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं कैसे
विपर हूँ, तुझे सुनाता हूँ। धनुष को सिरवा, बाण और आहुति को, मेरे क्रोध को अत्यंत बेकार अग्नि जान। चतर गुरनी सेना, सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां, बड़े बड़े राजा उस पर आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि कर दिया। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किया है, अर्थात मैंने मनोचर पूर्ण स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार कर राजाओं को बलि दी है। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे से मेरा निरादर कर बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला और इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है कि मानो संसार को जीत कर खड़ा हो। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं? हे भगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कर निर्दान करते हैं तो सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे डर के मारे मस्तक झुकाएं? और देवता दल्ले राजा था और वह बहुत से योद्धा से चाहे बल के हम बराबर हो जाएं, अधिक बलवान हो। यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उसके सुख पूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल में ही क्यों ना हो। क्षत्रिय का शरीर धर कर युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल को कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल प्रशंसा करके नहीं। रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है, जो कि आपसे डरता है वह सबसे निर्णय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्य चूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी वृद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मती, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए, इससे मेरा संदेह मिट जाएगा। परशुराम ने धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी में मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने श्री राम जी को प्रभाव जाना। उनका शरीर सुंदर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर मधुर वचन बोले। प्रेम उनके हृदय में समाता न था। हे रघुकुल रूपी कमल वन, हे सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मंद मोह, क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। हे विनयशील, कृपा आपकी गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर के करोड़ों कामदेवों को छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। मैं एक सुख से आपकी प्रशंसा करूं। महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कह रहे हैं। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा ऐसा कहकर परशुराम जी के तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण मन कलितित डर से रामचंद्र जी को तो परशुराम जी की भी हार गए। हमने इनका अपमान किया है, अब कहाँ से उनका बदला ले ले, इस व्यर्थ के डर से भयभीत हो गए। ये कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुरी में स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोह में अज्ञान वह उत्पन्न सूल सीट मिट गया। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सब ने मनोहर मंगल साज सजे, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली, तब कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगे। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्मदिन का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भेष जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक जी विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। प्रभु जी की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब तो उचित होकर कहिए। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था। मनुष्य के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब इसी को मालूम है।
तथापि तुम जाकर अपने कुल का कैसा व्यवहार करो, ब्राह्मणों, कुल और बूढ़ों और गुरुओं को भी पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा दशरथ को प्रसन्न होकर बोला, हे कृपालु, बहुत अच्छा है। उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर कहा, राजकुमार को आदरपूर्ण सिर झुकाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते में, घर, देवालय और सारे नगरों की चारों ओर से बचाओ। महाराज प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर को आवे। फिर राजा ने नौकरों को बुलावा भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजा कर तैयार करो। यह सुनकर वह राजा के वचन सिर कर धर कर और सुख पा रहे हैं। उन्होंने अपने कारीगरों को बुलावा भेजा जो मंडप बनाने के कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य प्रारंभ किया और पहले सोने से केले के खंभे बनाए, हरी हरी मणियों, पन्ने, पत्ते और फल बनाए तथा ब्राह्मणों मणियों के फूल बनाए। मंडप के अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा जी के मन में भूल गया। बांस पर सब हरी हरी मणियों के पन्ने और सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए पहचानने नहीं है कि मणियों के हैं साधारण जाते हैं। सोने की सुंदर नागबली पान की लता बनाई हो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती है कि पहचानी नहीं जाती है। उसी नागबल बेली को सच कर पिचकारी के करके बंधक बनाए। बीचों बीच में मोतियों के सुंदर झालरें, माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे, इन रत्नों को चीर कर, कोर कर और पिचकारी करके इन्हें लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए हैं। भंवरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए हैं जो हवा के सहारे गूंजते और कूदते हैं। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो समय मंगल द्रव्य पर खड़ी थी। नील मणि को कोर कर अत्यंत प्रसन्न आम के दाम पत्ते बनाए गए। सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की डोरी से ऐसे बंधे हुए पन्ने से फूल गुच्छे सुशोभित है। ऐसे सुंदर और उत्तम बटवान बनाए जे कामदेव ने फंसे सजाए हो। अंगल मंगल कुशल सुंदर ध्वजा, पटाखा, पर्दे और चमर बनाए जिसमें मणियों के अनेक सुंदर दीपक है। उसी विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता जिस मंडप में जानकी जी दुल्हन होगी कि कवि की ऐसी बुद्धि और उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हा होंगे वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना चाहिए। जनक जी के महल की शोभा है वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर में दिखाई देनी चाहिए। और उस समय जिसने तिरुपति को देखा वह 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर के नीच के घर में भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसी देखकर इंद्र को मोहित हो जाता था। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी के कपट से स्त्री का पुरुष वेश बनाकर रहती है उस पर पूर्व की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती को शेष लाभ से चुकाते हैं। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी पवित्र पूरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजा द्वार पर न जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया, दूत के प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने समय उठकर उसे लिया। चिट्ठी पढ़ते उस समय उसकी आंखों में जल छा गया, शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। हृदय में राम नाम, लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। हाथ उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी और कुछ भी न कह सके। फिर दर्द उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गए। भरत जी ने अपने मित्रों और भाई लक्ष्मण जी के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। प्रेम बहू से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राणों के प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुच है और देव किस देश में है? वह स्नेह के स्नेह और वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पाई। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा में विशेष सुख पा गया। तब राजा दूत को पास बैठाकर मन में हरने वाले मीठे वचन बोले, हे भैया, कहो मुझे दोनों बच्चे कुशल तो है? मुझे तो अपनी आंखों में उन्हें अच्छी तरह से देखा है। सांवले और गोरे शरीर वाले, धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था में विश्वामित्र जी मुनि के साथ है। तुम्हें उन्हें पहचानने हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वंश में होने से बार बार इस प्रकार से पूछ रहे हैं। जिस दिन से मुनि उन्हें अपने हाथ में ले ले तभी से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो महाराज जनक जी ने उन्हें कैसे पहचाना? हे प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। दूत ने कहा, हे राजाओं के मुकुट रूपी सुनिए, आपने सामान्य धन और कोई नहीं है जिसमें राम और लक्ष्मण पुत्र है जो दोनों शिव के भीषण हैं। आपके पुत्र पूछे
पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह दोनों लोकों में प्रकाश स्वरूप है, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उसके लिए आप कहते हैं कि उसे पहचानना क्या? सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जा सकता है। सीता के स्वयंवर में अनेक राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्रित हुए थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई नहीं हटा सकता। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता अभिमानी थे, शिव जी के धनुष से सबकी शक्ति तोड़ पड़ी। और बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता है, वह हृदय पे हार कर प्रतिष्ठा